दोस्तों, जरा एक लम्हे के लिए रुकिए और अपने जिस्म की बात सुनिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सुबह आंख खुलते ही पेट भरा हुआ लगे, खाली पेट भी अजीब सी टाइटनेस हो, सांस गहरी लेने में मुश्किल महसूस हो और आप दिल ही दिल में कह दे शायद गैस है। लेकिन आज मैं आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ और बराहे करम इसका जवाब खुद से ईमानदारी से दीजिएगा। अगर ये सिर्फ गैस है तो फिर ये रोज क्यों होती है? अगर ये मामूली है तो दवाई खाने के बाद भी क्यों वापस आ जाती है? और अगर ये बेजरर है तो जिस्म इतना थका हुआ क्यों रहने लगा है? दोस्तों, अक्सर जिंदगी में सबसे खतरनाक चीजें वो नहीं होती जो जोर जोर से दर्द करती हैं, बल्कि वो होती हैं जो खामोशी से अंदर नुकसान पहुंचाती रहती हैं। और पेट की बार बार बनने वाली गैस अक्सर ऐसी ही खामोश वार्निंग होती है। मैं डॉक्टर फातिमा नूर हूँ और पिछले 22 सालों में हजारों मरीजों को देखा है। ऐसे मरीज जो सालों से कहते आए, डॉक्टर साहिबा बस गैस का मसला है, लेकिन जब हम अंदर जाकर देखते हैं तो मामला सिर्फ गैस का नहीं होता, बल्कि जिस्म का सबसे अहम उज़्व यानी जिगर आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो रहा होता है। जरा अपनी रोजमर्रा जिंदगी पर गौर कीजिए। आप थोड़ा सा खाते हैं और फौरन पेट भारी हो जाता है। कभी सीने में जलन, कभी मुंह में कड़वाहट, कभी बदबूदार गैस जिसकी वजह से महफिल में बैठना मुश्किल हो जाए। रात को सोने लगे तो पेट इतना फूला हुआ कि करवट बदलना भी मुश्किल लगे, और सुबह उठें तो ऐसा लगे जैसे पेट ने रात भर आराम ही ना किया हो। अक्सर लोग यहाँ यही गलती करते हैं। वो कहते हैं चलो गैस की गोली ले लेते हैं, एंटी एसिड पी लेते हैं, वक्ती आराम आ जाता है, लेकिन मसला वहीं का वहीं रहता है। दोस्तों, याद रखिए, गैस खुद बीमारी नहीं होती, ये एक अलामत होती है, और अलामत हमेशा किसी गहरे मसले की तरफ इशारा करती है। जब जिगर सेहतमंद होता है तो वो पित्ता बनाता है, और यही पित्ता खाने को सही तरीके से हजम करवाता है। लेकिन जैसे ही जिगर पर बोझ बढ़ता है, चाहे वो फैटी लिवर की वजह से हो, गलत खाने की आदत से हो, देर रात खाने से हो या मुसलसल जहनी दबाव से हो, तो पित्ता कम बनने लगता है, हाजमा सुस्त हो जाता है। जहाँ खाना सड़ता है वहाँ गैस बनती है, वहाँ बदबू होती है, वहाँ पेट फूलता है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि रोज की गैस अक्सर जिगर की पहली खामोश चीख होती है। अब जरा ये निशानियां गौर से सुनिए और खुद से सवाल कीजिए कि कहीं ये आपके साथ भी तो नहीं हो रहा। क्या गैस के साथ साथ आपका वजन बगैर वजह कम हो रहा है? क्या दाएं तरफ पेट में हल्का सा दर्द या दबाव रहता है? क्या पाखाने का रंग या बदबू बदल गई है? क्या मुंह में अक्सर कड़वा जायका रहता है? अगर इनमें से 2 बातें भी आप पर सादिक आती हैं तो ये जिस्म का साफ पैगाम है कि अब नजरअंदाज मत कीजिए। एक और बहुत बड़ी गलती जो मैं रोज क्लिनिक में देखती हूँ वो ये है कि लोग गैस की दवाई को हल समझ लेते हैं। हालांकि हकीकत ये है कि मैदे का तेजाब दुश्मन नहीं, ये हाजमे का दोस्त है। जब आप बार बार एंटी एसिड लेते हैं तो तेजाब दब जाता है, हाजमा और सुस्त हो जाता है और जिगर पर मजीद बोझ पड़ता है, यानी आर्जी सुकून लेकिन लंबे अरसे का नुकसान। अब जरा उम्मीद की बात सुनिए। कुदरत ने जिगर को एक खास सलाहियत दी है। ये वाहिद उज़्व है जो खुद को ठीक कर सकता है अगर हम उसे मौका दें, और ये मौका बड़ी महंगी दवाइयों से नहीं बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से मिलता है। सुबह उठते ही 1 गिलास नीम गर्म पानी, उसमें चंद कतरे लीमू या थोड़ी सी सौंफ, खाली पेट चाय और कॉफी से परहेज। अगर आज की ये बातें आपके दिल को लगी हो, अगर आपको लगा हो कि ये सब मेरे साथ हो रहा है, तो बराहे करम इस वीडियो को लाइक कीजिए और किसी अपने के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि सेहत से जुड़ी ऐसी सच्ची, आसान और अमली बातें आप तक मुसलसल पहुंचती रहें, तो अभी डॉक्टर फातिमा नूर के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि कोई अहम वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, मैं यहाँ एक बहुत अहम बात और कहना चाहती हूँ जो अक्सर 22 साल से ऊपर के लोग दिल में तो महसूस करते हैं लेकिन जुबान पर नहीं लाते। अक्सर लोग कहते हैं हम तो बस थोड़ा सा खाते हैं, हम तो बाहर का ज्यादा नहीं खाते, हम तो रोज वॉक भी करते हैं, फिर भी पेट का मसला ठीक क्यों नहीं होता? इसकी एक बड़ी वजह है, और वो है सालों की जमाशुदा लापरवाही। जिगर एक दिन में खराब नहीं होता, ये बरसों में थकता है, आहिस्ता आहिस्ता, खामोशी से। जब आप बार बार देर रात खाते हैं तो जिगर को आराम नहीं मिलता। जब आप गुस्सा, परेशानी, खौफ दिल के अंदर दबा कर रखते हैं तो इसका असर सीधा आंतों पर पड़ता है, और जब आंतें मुतासिर होती हैं तो गैस बनना शुरू हो जाती है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में ऐसे लोग भी देखे हैं जिनकी रिपोर्ट नॉर्मल थी, लेकिन अलामात चीख चीख कर कह रही थी कि कुछ ठीक नहीं है।
यही वजह है कि मैं हमेशा कहती हूँ, रिपोर्ट से पहले जिस्म के इशारे सुने। अगर आपका जिस्म कह रहा है कि वो भारी है, कि वो थका हुआ है, कि वो रोज गैस के जरिए आपसे बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि अब उसे तवज्जो चाहिए। और एक बात जो मैं खास तौर पर महिलाओं से कहना चाहती हूँ, अक्सर महिलाएं अपनी सेहत को सबसे आखिर में रखती हैं। बच्चों की देखभाल, घर का काम, जिम्मेदारियां और अपने लिए सिर्फ दर्द की गोली। लेकिन याद रखिए, अगर जिगर कमजोर हो गया तो पूरा शरीर कमजोर हो जाता है, हार्मोन्स प्रभावित होते हैं, वजन बिगड़ जाता है, नींद खराब हो जाती है और दिमाग हर समय बोझिल रहता है। और दोस्तों, ये समझना भी बहुत जरूरी है कि हर गैस का मतलब ये नहीं कि तुरंत दवा ली जाए। कभी कभी सिर्फ पानी पीना, सांस को धीरे करना और शरीर को सुकून देना ही सबसे बड़ी दवा होती है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हमने एक चीज खो दी है, और वो है अपने शरीर से जुड़ाव। हम फोन की बैटरी खत्म हो जाए तो तुरंत चार्जर ढूंढते हैं, लेकिन जब शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाए तो हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। आगे की समस्या बढ़ रही है, लक्षण बदल रहे हैं या शरीर कमजोर हो रहा है, तो डॉक्टर से सलाह लेने में कभी देर न करें। दोस्तों, सेहत कोई लग्जरी नहीं है, ये ज़रूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची, आसान और ज़मीन से जुड़ी बातें आप तक लगातार पहुंचती रहें, तो एक बार फिर दिल से कहूंगी, डॉक्टर फातिमा नूर के चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। गैस, पेट का फूलना, बदहजमी, ये सब दरअसल शरीर की वही भाषा है जो कह रही होती है, मुझे सुनो, मुझे समझो, मुझे समय दो। दोस्तों, अगर आपने आज की ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो इसका मतलब है कि आप वाकई अपनी सेहत को लेकर गंभीर हैं, और यही पहला कदम है शिफा की ओर। मैं चाहती हूँ कि आप आज खुद से एक छोटा सा वादा करें। ये वादा कि आप गैस को दबाने के बजाय उसकी वजह ढूंढेंगे। इस सच्ची, आसान और ज़मीन से जुड़ी बातें आप तक लगातार पहुंचती रहें, तो एक बार फिर दिल से कहूंगी, डॉक्टर फातिमा नूर के चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने घर वालों के साथ शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की खामोश तकलीफ कम कर दे। मैं डॉक्टर फातिमा नूर आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो में एक नए सच के साथ। तब तक अपने शरीर की बात सुनिए, क्योंकि जब शरीर बोलता है तो वो झूठ नहीं बोलता। ईश्वर आपको स्वास्थ्य दे।